हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में जो आयनिक इक्विलिब्रियम के मैंने बनाया था उसमें हमने अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए तो आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड कौन होते हैं? तो एसिड होते हैं वो स्पीसीज विच गिव H+ और एक्सेप्ट OH-। तो एसिड ऐसे स्पीसी होंगे जो या तो H+ डोनेट करेंगे या OH- एक्सेप्ट करेंगे। तो ब्रोंस्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? तो एसिड ऐसी स्पीसीज हैं जो H+ या तो डोनेट करेंगे या OH- को एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, ठीक है। बेस कौन होंगे? तो अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रोंस्टेड बेस वो होते हैं स्पीसीज विच गिव OH- और एक्सेप्ट H+। तो ऐसे स्पीसीज जो OH- डोनेट करे और H+ एक्सेप्ट करे, ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? जो H+ डोनेट करेंगे, और बेस कौन है? जो H+ एक्सेप्ट करेंगे, ये भी हम कह सकते हैं ना। तो अगर हमने मान लिया कि एक कोई एसिड है AH, जिसको हमने अगर बेस कोई बी बेस से रिएक्शन करा दिया और ये बना ले रहा है A- प्लस BH+, ठीक है। तो जो AH है यहाँ पे चूंकि H+ इसने दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एसिड। B क्या कर रहा है? BH+ एक्सेप्ट कर रहा है AH से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बेस, ठीक है। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। जो एसिड है उसका जो नेगेटिव पार्ट बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस है उसका जो पॉजिटिव पार्ट बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बेस है उसके पास माइनस चार्ज है, वो फिर से H+ एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। उसी तरह BH+ के पास H+ है, तो अगर वो H+ डोनेट कर दें तो वो कहलाएंगे हमारे कॉन्जुगेट एसिड कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए बेस के जो कॉन्जुगेट पार्ट होते हैं उसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, और जो एसिड के कॉन्जुगेट पार्ट होते हैं उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये जो एसिड और बेस है ये आपस में क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। उसी तरह जो बेस और एसिड यहाँ पे कॉन्जुगेट पार्ट बना है उसको भी हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी या कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस जो होंगे उसमें जो डिफर होता है वो सिर्फ एक H+ का डिफर होना चाहिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होंगे वो डिफर बाय 1 H+ होंगे, है ना, डिफर बाय 1 H+, सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होगा। जैसे अगर AH और A- की बात करें तो दोनों में एक H+ का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। उसी तरह B और BH+ में एक H+ का डिफरेंस है, इसलिए हम उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक H2SO4 है और हमने उसको दोनों H+ डोनेट करवा के SO4 2- बना दिया, तो SO4 2- और H2SO4 कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं होंगे, है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 H+ का डिफरेंस हो गया, है ना। तो हमेशा एक H+ के डिफरेंस होने चाहिए, उसी को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे
कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो है कि राइट, क्वेश्चन है राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग एसिड। ठीक है, तो हमें एसिड दे रखा है। एसिड क्या करता है, एसिड की टेंडेंसी होती है H+ डोनेट करने की, तो ऐसे स्पीसीज जो H+ डोनेट करे वो एसिड कहलाएंगे, है ना। तो अगर एक H+ का डिफरेंस होगा तभी वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने HCl ले लिया है ना, HCl ले लिया, तो HCl एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो Cl- बनेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमने H2SO4 ले लिया है तो H2SO4 एसिड का जो कॉन्जुगेट पार्ट बनेगा वो HSO4- बनेगा, है ना। ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। तो HCl एसिड होगा और ये इसका कॉन्जुगेट बेस होंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने ले लिया मान लो HSO3-, तो इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा वो SO3-, होगा, है ना। दोनों में एक H+ का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया एक मान लो OH-, तो OH- के जो कॉन्जुगेट पार्ट होंगे वो O2- होंगे, दोनों में H+ का डिफरेंस है। तो ये सारे जो एसिड हमने ले लिए उसके कॉन्जुगेट बेस हमने देख लिया जिसमें एक H+ का डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राइट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग बेस, तो बेस के कॉन्जुगेट एसिड अगर हमें लिखने हैं तो हमें फिर से क्या ध्यान रखना है, एक H+ का डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि ये बेस हैं तो ये H+ एक्सेप्ट करेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने दे दिया गया NH3, तो NH3 एक H+ ले लेगा तो NH4+ बनेगा। तो अगर ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड होंगे जिसमें एक H+ के डिफरेंस होंगे, है ना, कॉन्जुगेट एसिड होंगे। जैसे अगर हमने ले लिया HSO3-, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो H2SO4 होगा। ठीक है, अगर हमने ले लिया है H2O, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा वो होगा H3O+। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो H3O+ होंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने ले लिया C6H5NH2 एनिलीन, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो होगा C6H5NH3+। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए जिससे हमें पता चल गया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होंगे, है ना। कुछ नोट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी होंगे जैसे HCl, HBr, HI, ये सारे, है ना, H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमेशा वीक होगा, है ना। कॉन्जुगेट बेस विल ऑलवेज वीक बेस होगा। ठीक है, वीक बेस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे HCl अगर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl H+ और Cl- डोनेट करेगा, ये रिवर्स नहीं आएंगे, है ना। तो Cl- फिर से H+ लेके HCl नहीं बनाएगा। इसका मतलब जो इसका कॉन्जुगेट पार्ट बना है Cl- वो वीक बेस होगा, है ना। ये फिर से H+ एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसके कॉन्जुगेट पार्ट जो होते हैं, कॉन्जुगेट बेस जो होंगे वो वीक होंगे। उसी तरह अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, हमने, तो स्ट्रॉन्ग बेस के जो कॉन्जुगेट एसिड होंगे, कॉन्जुगेट एसिड विल ऑलवेज वीक, है ना, हमेशा ये वीक होगा। ठीक है, वीक एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया मान लो NaOH, ठीक है, तो NaOH की टेंडेंसी है OH- डोनेट करने की, Na+ प्लस OH- डोनेट करने की। Na+ फिर से OH- लेके एसिड की तरह बिहेव नहीं करना चाहेगा, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं चाहेगा। इसलिए जो Na+ यहाँ पे बना है वो कॉन्जुगेट जो एसिड बना है हमारा वो वीक बना है ना, तो वीक कॉन्जुगेट पार्ट हो जाएंगे, वीक कॉन्जुगेट एसिड हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे H2SO4 का रिएक्शन हमने करा दिया HCO3- से, और ये बन जा रहा है हमारा HSO4- प्लस H2CO3। अब यहाँ पे रिएक्शन देख के हम पता कर सकते हैं कि एसिड की तरह कौन बिहेव कर रहा है और बेस की तरफ कौन बिहेव कर रहा है। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें एक रिएक्शन दे रखा है और पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड लेफ्ट और टुवर्ड
राइट। तो ऐसे केस में हमें याद देखना है कि जिधर कॉन्जुगेट पार्ट वीक होंगे उधर रिएक्शन शिफ्ट करेगा, है ना। कॉन्जुगेट पार्ट जिधर वीक होंगे उधर रिएक्शन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्जुगेट पार्ट वीक होंगे ऑब्वियस है वो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आया होगा, तो वो बैकवर्ड नहीं जाना चाहेगा। जैसे HCl का जो Cl माइनस है वो वीक है, तो वो फिर से HCl की तरफ नहीं जाना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होंगे, जिधर वीक पार्ट हो बचा हुआ है, ठीक है। वीक पार्ट जिधर ज़्यादा हो उधर शिफ्ट करेगा। चूँकि H2SO4 ने अपना H+ दिया है और HSO4 माइनस बनाया है, तो H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करेगा। HCO3 माइनस H+ लेके H2CO3 बना रहा है, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड कौन होंगे, जो H+ देंगे, बेस कौन होंगे, जो H+ लेंगे, है ना। तो एसिड से जो HSO4, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो बना होगा वो वीक कॉन्जुगेट बेस बना होगा, ना, वीक कॉन्जुगेट बना होगा, ठीक है। उसी तरह ये जो HCO3 माइनस है ये H+ ले रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा और H2CO3 बना ले रहा है, तो ये वीक कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना। वीक कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा। चूंकि वीक पार्ट किधर है हमारा, वीक पार्ट प्रोडक्ट की तरफ है, इस तरफ है, इसलिए रिएक्शन क्या होगा, के इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, के इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड राइट, है ना, टुवर्ड राइट की तरफ शिफ्ट होगा के इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या देखना है, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जिधर वीक होंगे, वीक पार्ट जिधर होंगे उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होंगे, है ना, उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होंगे। नोट में एक और पॉइंट लिख लेना, हमें नोट में एक और पॉइंट लिख लेना है कि ऑल अर्हेनियस एसिड, जितने भी अर्हेनियस एसिड होंगे या जितने भी अर्हेनियस एसिड जो पानी में H+ डोनेट करें, वो ब्रोंस्टेड एसिड तो होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि ब्रोंस्टेड लॉरी क्या कहता है कि जो H+ दे रहा है भाई वही एसिड है, चाहे वो पानी में दे चाहे कहीं पे दे, अगर वो H+ दे रहा है तो एसिड है। लेकिन अर्हेनियस हमेशा कहता है जो पानी में H+ देगा वही एसिड है, ठीक है। तो सारे अर्हेनियस एसिड तो, ऑल अर्हेनियस एसिड जो है वो ब्रोंस्टेड एसिड तो हैं, आर ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू, है ना, उल्टा नहीं। सारे कॉन्जुगेट एसिड जो होंगे, सारे ब्रोंस्टेड एसिड जो होंगे वो अर्हेनियस एसिड नहीं होंगे, है ना। तो जैसे हमने एग्जांपल हमने ले लिया अमोनियम का, अमोनियम आयन NH4+। तो NH4+ H+ अगर दे देगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर H+ दे रहा है तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही NH4+ को पानी में डालो तो ये OH- एक्सेप्ट कर लेता है, H+ देता नहीं है ना। तो चूंकि ये OH- एक्सेप्ट कर रहा है तो ये ब्रोंस्टेड एसिड तो है, लेकिन इसने पानी में H+ डोनेट नहीं करा, तो हम इसको अर्हेनियस तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो सारे अर्हेनियस एसिड ब्रोंस्टेड एसिड तो होंगे, लेकिन सारे ब्रोंस्टेड अर्हेनियस नहीं हो सकते, है ना, जरूरी नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। थैंक यू। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।